हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं हूं उम्माद लतीफ। गाइस आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारी बातों से एग्री कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही मैं सपोर्ट करते रहें गाइस। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है वो हिंदी में लिखा होगा और हिंदी में इसका मतलब जो इसका मतलब बनता हुआ है कि इंडिया ने जो है ना पाकिस्तान की जगह ले ली, और आगे लिखा हुआ है OIC। ठीक है ना, मतलब ये OIC एक्चुअली है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। इसमें ऑलमोस्ट 57 के करीब जो है ना अराउंड अबाउट कंट्रीज़ हैं, और ये 1960s के करीब जो है मतलब उस ड्यूरेशन के दौरान उस टाइम में ये बनी थी। तो इस पर ये वीडियो बनाई गई है अभी कैसे जो है ना इंडिया पाकिस्तान की जगह ले रहा है इसमें। तो ये हम इस वीडियो को देखने के बाद ही हमें पता लगेगा और उस पर मज़ीद मज़े की डिस्कशन होगी। तो गाइस चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ बगैर किसी देर के। 3, 2, 1 स्टार्ट। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि OIC का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसका गठन हुआ था साल 1969 में। वहीं आज की डेट की बात करें तो इसमें 57 यानी 57 सदस्य देश हैं, जिनमें से 49 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी मेजॉरिटी आबादी मुस्लिम धर्म की है। टोटल आबादी की बात करें तो OIC देशों में दुनिया के करीब 180 करोड़ लोग रहते हैं। साथ में OIC दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। वहीं OIC आधिकारिक तौर पर यह कहता है कि यह संगठन इस दुनिया में मुस्लिम जगत की आवाज है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम जगत के लोगों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड और प्रोटेक्ट करना है, यानी दुनिया भर में रह रहे मुस्लिम धर्म के लोगों की आवाज बनना है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये OIC संगठन, जो यूनाइटेड नेशंस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्रमुख संगठन है, जिसकी स्थापना ही मुस्लिम धर्म के आधार पर हुई थी, ये अपने काम में आज तक बिल्कुल फेल होते आ रहा है। जिस मकसद से इसकी स्थापना हुई थी वो आज तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक दुनिया के सभी प्रमुख विवाद ले लो, सब के सब मुस्लिम देशों में है। साथ में दुख की बात यह है कि सभी विवादों में मुसलमान आपस में ही लड़ रहे हैं और अपने ही बेकसूर लोगों को मार रहे हैं। भारत और इजराइल को ले लो, अगर फलस्तीन या फिर कश्मीर में अगर पत्ता भी हिलता है तो OIC एक स्टेटमेंट जारी करके भारत और इजराइल की आलोचना शुरू कर देता है। लेकिन जो इतने सालों से अफगानिस्तान में तालिबानियों के हाथों बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, जो कुछ हफ्ते पहले गर्ल्स स्कूल पर वहां पर हमला हुआ था जिसमें 90 से ज्यादा बेकसूर बच्चियां मारी गई थी और 150 से 200 घायल हुई थी, जिनमें से अधिकतर आज उम्र भर के लिए अपाहिज हो गई हैं, OIC उस पर कभी नहीं बोलता है। ये जो अरब देश हैं जिन्होंने OIC को हाईजैक करके रखा है, वो इसके खिलाफ आवाज कभी नहीं उठाते हैं। लेकिन भारत और इजराइल इनको जरूर दिखाई दे देते हैं। आज भी ठीक वही हुआ है और खबर ये निकल कर आ रही है कि OIC भारत के लिए एक नया ऑफर लेकर आया है। दरअसल द टाइम्स ऑफ इंडिया, जी न्यूज, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि OIC ने भारत के कश्मीर को लेकर चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के सऊदी अरब में एम्बेसडर डॉक्टर औसफ सईद ने OIC के चीफ डॉक्टर यूसुफ अल उथैमीन के साथ मुलाकात की, जिसमें कश्मीर मुद्दे को उठाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक OIC चीफ यूसुफ ने कश्मीर को लेकर चिंता व्यक्त की और भारत को ऑफर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ बात करके दोनों पक्षों के बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर बातचीत शुरू करने के पक्ष में है। साथ में उन्होंने एक स्पेशल मांग भी रखी, जो कि वैसे बड़ी हैरान कर देने वाली है। डॉक्टर यूसुफ ने इस मीटिंग में कहा कि वो OIC की तरफ से एक डेलीगेशन कश्मीर के दौरे पर भी भेजना चाहते हैं, जो कि कश्मीर जाकर वहां की स्थिति का जायजा लेगा। हैरान कर देने वाला ये इसीलिए है क्योंकि भारत ने OIC को पहले भी कई मौकों पर यह साफ कर दिया था कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल मुद्दा है। ऐसे में हम किसी भी बाहरी देश या फिर संगठन का इसमें दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी OIC चीफ डॉक्टर यूसुफ अल उथैमीन ने पता नहीं क्यों ऐसी अटपटी मांग रखी। खैर, सऊदी अरब ने तो OIC के कंधे पर बंदूक रखकर गोली मार ही दी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे हमने वेस्टर्न देशों का एक डेलीगेशन कश्मीर भेजा था, क्या ठीक उसी तरह OIC के डेलीगेशन को भी कश्मीर जाने की इजाजत दे देनी चाहिए? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को ओके गाइस, वीडियो हो गया यहाँ पे एंड। तो सबसे पहले OIC की बात कर लेते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। ये मैं आपको बता दूं, इसका कोई अभी मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, बल्कि पूरी इस्लामिक दुनिया को इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। इसकी बेसिक वजह यही है कि ये बनी थी मुस्लिम कंट्रीज़ को जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर इनके अगेंस्ट कोई जो है ना कोई भी कंट्री कोई कदम उठाता है तो ये इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। अब यूरोपीय यूनियन बनी हुई है, उनका एक इत्तेहाद है, उनकी एक यूनिटी है। अगर एक कंट्री के अगेंस्ट आप कोई कदम उठाते हैं, जैसे हमने अब पाकिस्तान सोच रहा था फ्रांस का बाइकआउट करना, तो उसमें जो बाकी 26 कंट्रीज हैं वो उसके साथ स्टैंड उन्होंने ले लेना था, फ्रांस के साथ। उन सब ने पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाना था, ठीक है। ये होती है यूनिटी, ये होती है जो है ना एक कोई आपने एक तंजीम बनाई है, ठीक है ना, कोई आपने एक यूनिटी बनाई है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है इसमें बिल्कुल भी जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन ये बनाई गई है, ये यूरोपीय यूनियन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें अपने ही जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं आपस में लगे हुए हैं 57 कंट्रीज। सबसे पहली तो बात यह है कि
इसकी जो प्रेसिडेंसी उसकी जंग लगी हुई है। तुर्की कहता है कि हमारे पास होनी चाहिए इसकी सरबराही, और सऊदीया कह रहा है हमारे पास, फिलहाल सऊदीया के पास है, ठीक है। लेकिन तुर्की कहता है कि इस हक जो है हमें मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत देर से इसकी जो सरबराही है, इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो सऊदीया के पास है। अब पहली तो बात ये जंग इसी पे लगी हुई है। दूसरी बात कि किसी और कंट्री में मुस्लिम्स के जो है ना के ऊपर अगर जुल्म ज्यादती हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाना तो दूर की बात है, अपने मुल्कों के अंदर ही इनके अंदर आपस में जंगें लगी हुई हैं। अब सऊदीया ईरान की आपस में जंग लगी हुई है, ईरान जो है सऊदीया के अगेंस्ट है, सऊदीया जो है उसके साथ यमन के साथ उसकी जंग लगी हुई है, सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो किसी दूसरे कंट्री ने क्या हमला करना, ये आपस में ही लगे हुए हैं, ठीक है ना। आपको जो है ना मुझसे ज़्यादा मतलब आपको भी इसके बारे में शायद नॉलेज होगी, पता होगा क्या चल रहा है ईरान और सऊदीया के दरमियान, ईरान और यमन के दरमियान, सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। अब फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, सपोज करें अगर इसराइल कुछ कर रहा है तो उसके खिलाफ ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, एक्शन करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। मतलब एक नज़र आता है कि यार कि OIC की 57 कंट्रीज़ ने ये कर दिया, नथिंग, आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। यूरोपीय यूनियन जैसे बनी हुई है उस तरह की मिसाली मेरे ख्याल से अभी तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या यूनिटी नहीं बनी, ठीक है ना। अभी इसी तरह इंडिया जो है ना कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया की जो क्वाड है वो मिलिट्री बेस पे होगी, कि उनकी मिलिट्री एक हो जाएगी काफ़ी कंट्रीज़ के साथ, जिसमें अमेरिका जापान वगैरह होंगे, तो उससे इनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इंडिया को। तो अगर चाइना इन पर हमला करेगा इंडिया के ऊपर भी तो काफ़ी जो है ना नुकसान हो सकता है चाइना को, उसका सरदर्द हो सकता है, क्योंकि इंडिया फिर बाकी कंट्रीज़ को अपने साथ मिला लेगा, क्योंकि क्वाड पे ये हमला कंसीडर किया जाएगा। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन अगर ये होती ना OIC, तो मज़ा आता, कुछ पता लगता भी इस्लामिक कंट्रीज़ की कुछ बनी हुई है। इनकी आपस में पंगे ख़त्म नहीं हो रहे तो उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ के साथ क्या करना है, ठीक है। ये मेरी जो है ना इस पर जो है ना बातचीत हुई है, मतलब मेरी इस पर राय थी, जो मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। तो अभी इसमें इंडिया ने OIC के प्रेसिडेंट से भी मीटिंग की है, और लेकिन OIC अब चाहता है कि हमारा एक जो टीम है वो इंडिया आए और कश्मीर में जो है ना विजिट करे, वहाँ के हालात देख कर फिर जो है ना आपके दरमियान सुलह करवाने की कोशिश करे, या जो भी मतलब वो करना चाह रहे हैं। लेकिन जो इंडियन एम्बेसडर है वहाँ पे सऊदी के, वो खुद गए थे उनके पास ना, कि ये मसले के बारे में जो बताने के लिए, इस पर OIC ने ये बात की। तो अब इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा, मैं भी आपसे यही क्वेश्चन करूंगा कि आप चाहते हैं कि वो OIC की टीम इंडिया आए, वहाँ पे विजिट करे या ना करे। इसका जवाब हमें भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई और मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी अगर बाकी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें गाइस। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना रखें बहुत ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।